तो चलिए साथियों, आज जो है कि हम लोग शुरू करने वाले हैं इस वीडियो में प्रश्न नंबर 2 जो है कि प्रश्न नंबर 2 का जो मैं सलूशन कराने वाला हूं। और आप जो है कि प्रश्न नंबर 1 के जो है कि सभी जो 6 प्रश्न थे उसमें प्रश्न नंबर 1 में 6 थे जो कि मैं सलूशन करा चुका हूं पिछले वाले इसके वीडियो में। और इस वीडियो में जो है कि आपके टोटल इसमें 5 है, पाँचों का इस वीडियो में मैं सलूशन कराने वाला हूँ। और ये वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा, ठीक है। पसंद आएगी तो ही कीजिएगा। तो बात करते हैं, कह रही प्रश्न नंबर 2 में ये कह रहा है, प्रश्न नंबर 2 का जो पहला है मेरे प्रिय छात्रों, ये दिया हुआ है पहला के। यहाँ पर मैं फार्मूला रख दिया हूँ, बार बार ये फार्मूला आपका आ रहा है तो फार्मूला मैं हम लोग जो है कई बार पढ़ चुके हैं, फार्मूला आपको लगभग याद भी हो गया होगा। कह रहे कि द्विपद सिद्धांत की सहायता से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आपको अप्लाई करना है द्विपद सिद्धांत, जो कि मैं ये है आपका द्विपद सिद्धांत का ये फार्मूला है, अप्लाई किया गया है। और इसे आप लोग याद रखिएगा हमेशा, कहीं भूलिएगा मत, क्योंकि द्विपद सिद्धांत में हमेशा ये काम आने वाला है। जो भी प्रसार है टाइप 4 आपके जो है आपको जो है कि मैं चार टाइप पढ़ाए हुए थे, आपको जो है चारों टाइप जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 का। पहला में दे रखा है कि 51 जो है इसका घात कितना है, 4। ये कह रहे हैं कि आप 51 का घात 4 है तो इसको कुछ मत कीजिए, ये नहीं कि 51 का घात 4 है तो 51 को 4 बार गुणा कर दीजिएगा, ऐसे नहीं करना है। आपको लागू करना है द्विपद सिद्धांत, जो कि मैं यहाँ पर फार्मूला रखा हूँ, ठीक है। चलिए, तो इसको लागू करने के लिए सबसे पहले तो ये 2 पदों में होना चाहिए ना, तो इसको हम लोग 2 पदों में तोड़ेंगे मेरे प्रिय छात्रों। हम लोग क्या इसको तोड़ सकते हैं, 50 + 1 का पावर कितना, 4। कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पर यदि तुलना हम करा दे तो x का मान आपका जो है 50 मिल गया, a का मान 1 मिल गया। तो ये आपको फार्मूला याद हो तो आप फार्मूले पे इस पे रख सकते हैं, या नहीं याद है तो आप फार्मूला यहाँ से बना भी सकते हैं। बनाना कैसे है ध्यान दीजिएगा, पहले घात लगता है 4, इसके बाद c 0 लगता है। आपको तो ये लिखने का तरीका NC 0 है, पहले घात आएगा उसके बाद 0 लगेगा, तो पहले घात लिख दिए 0। इसके बाद पहला पद आपको लिखना है 50 है, और जितना घात रहेगा उतना घात लगा देना है। दूसरे का घात कितना लगाना है, 0। जब आप पहला पद लिख लेंगे तो आसानी से जो है कि आगे वाला पद जो है अपने आप जो है कि आप कर सकते हैं। देखिए आगे वाला कैसे बढ़ेगा, प्लस लगाना है आपको। 4c 0 है तो यह 1 हो जाएगा, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये 4 है तो आपका 3 हो जाएगा, कोई स्टेक में 1, ये 0 है तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्लस फिर बढ़िए इस पर आइए, 4c2 50 का घात, ये 3 है तो 2 हो जाएगा, घट के 1 हो जाएगा। 2 है यहाँ पर घात 1 है तो बढ़ के 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आएगा 4c3 हो जाएगा आपका 50 घात, ये 2 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 के सर पे ये 2 है तो क्या बढ़ेगा, 3 हो जाएगा। 4c4 हाई 50 है तो घात इसका 0 हो जाएगा ना, घट के हाई हो जाएगा 1 के सर पे कितना, 4। मजा आ गया आपको समझ में, मजे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसका वैल्यू 1 होता है, आपको मैं बता चुका हूँ। 50 का घात 4 है तो 50 यानी कि 5 का जब 4 बार गुणा करेंगे तो 5 × 25, 25 × 25 कितना होता है, 625 होता है कि नहीं होता है। तो 625 तो हो गया, 5 का घात 4 है तो 5 का 4 बार गुणा करेंगे 625 हो गया। लेकिन एगो 0 है, घात 4 गो है, तो इसका मतलब घात 0 जो है 4 गो बढ़ेगा। कगो 0 बढ़ेगा, 4 गो, यानी कि ये आपका है 625 और 4 गो 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं भी मिला लूँ, गलती नहीं ना लिखे हैं, ठीक ना। चलिए मैं हल करके रखा हूँ। आइए हो जाएगा गुणे 1 का घात 0 है तो इसका वैल्यू 1। अब इसको NCR पे जब तोड़ेंगे तो NCR वाला फार्मूला आपको पता है ना, तो मैं एक बार और लिख देता हूँ। NCR बराबर होता है फैक्टोरियल n बटा में फैक्टोरियल r, और इसके बाद n माइनस r का क्या, फैक्टोरियल। ये तो फार्मूला आपको पता होगा। और कैसे फैक्टोरियल में तोड़ा जाता है तो आपको तो मैं पढ़ा चुका हूँ, तो फिर बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, और वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो पहले उस वीडियो को पढ़िए, इसके बाद ही आपको ये समझ में आने वाला है। तो 4c1 को यदि तोड़ेंगे उसके नियम से तो आपका मिलेगा कितना, आपका मिलेगा 4 मल्टीप्लाई 5 का घात 3 है तो 5 × 5 = 25, 5 × 125 होगा। और 0 घात 3 गो है तो 3 गो इस पे क्या बढ़ जाएगा, 0 गुणे, यह हो जाएगा 1 प्लस। यहाँ पर आइए, इसको यदि हम लोग कटाते हैं तो यानी कि फैक्टोरियल पे तोड़ेंगे, NCR पे तोड़ेंगे तो ये 6 हो जाएगा। अब 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 × 5 = 25, और 0 का गो बढ़ेगा 2 गो, क्योंकि घात 2 गो है तो 2 गो 0 बढ़ता। हाई 1 का सर पे 1 है, 2 है तो 1 ही रह जाएगा, प्लस
हाई कितना हो जाएगा पता है ना, खाली कितना हो जाएगा 4 गुणे हाई 50 घात 1 है तो 50 से रह जाएगा, और 1 का घात 3 है तो 1 ही रह जाएगा। हाई तो आपका 1 हो जाएगा, हाइयो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा गुणे हाई 1। ये तो सब पता है आपको, ये सब बेसिक तरीके है ना, बेसिक है क्या। चलिए ये तो सब तो इजली है। 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 6 25 4 गो 0 प्लस 25 से जब इसमें कराएंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा टोटल मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना आपका हो जाएगा 5 पे 5 गो 0, 5 पे को 0 5 गो। देखिएगा कैसे 3 गो 0 पहले से है तो 4 5 20 को शून्य हासिल 2 हुआ, 4 दूनी के बाद 2 10 को शून्य हासिल 1 हुआ, 4 एकम 4 एक कितना 5 हो गया ना। आप प्लस है मैजिए 25 चौके 100 होता है, 25 छक्का 150 यानी कि 150 हो गया, और 2 गो 0 से पहले है तो 2 गो 0 बढ़ा दीजिए प्लस 50 चौके 100 50 चौके 200 हो जाएगा, होगा कि नहीं, प्लस 1 एकम 1। बोलिए समझ में आया ना। अब इन सभी को यदि आप जोड़ते हैं कहीं देख लेंगे मल्टीप्लाई गलत ना हो तो 5 पे कहोगे 5 गो 0, 15 पे जो है कि 3 गो 0, ठीक है, ये 200 है 1, और टोटल यदि आप जोड़ते हैं तो आपका हो जाएगा 67 होगा, और उसके बाद हो जाएगा 201। ये रहा आपका टोटल आंसर, आप जोड़ करके देख सकते हैं, ठीक ना, कहीं गलत ना हो। 67 65 201 ये रहा आपका फाइनल आंसर, यानी कि ये जो है द्विपद सिद्धांत के आधार पर जो है ये सवाल हल कराया गया, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, यदि आपको प्रश्न समझ में आता है तो देखते हैं वीडियो जरूर, लेकिन लाइक आप लोग करते नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आपकी मन आपकी मर्जी जो भी है आप कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 1 अच्छी तरह समझ में आया। चलिए इसका दूसरा हम लोग सोल्यूशन करके देखते हैं भाई, सेम इसी तरह से दूसरा करना है। दूसरा में आपको करना क्या है, गौर से आप समझते रहिए। देखिए तो हम इसको हटाते हैं, यहाँ से सब कुछ हटा देते हैं, बात करते हैं हम लोग दूसरे नंबर पे। दूसरा नंबर को कैसे करना है जरा गौर से आप समझते रहिए। देखिए तो आते हैं, दूसरा है, ठीक है, पावर कितना है इसका, पावर 3 है, ठीक ना। तो ये चीजें समझ में आ रही है ना, यानी कि आपका सवाल है 1001 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 1001 का पावर 3 है, इसको भी करना है द्विपद सिद्धांत पे। तो बस कुछ मत कीजिए, 1001 को आप ऐसा तोड़िए कि आसानी से इसका हम मानवा निकाल सके। तो एगो 1000 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 1 का पावर कितना 3, ताकि आपका 0 0 रहे ना, तो आसानी से घात बढ़ा सकते हैं, घात के नियम से आसानी से उसको पॉइंट बढ़ा सकते हैं, 0 0 बढ़ा सकते हैं। तो चलिए हम लोग तोड़ने का काम करते हैं। अब फार्मूला क्या कहता है कि पहले घात लिखिए, सी लिखिए, 0 रखिए, इसके बाद जो पहला पद है उसको रखिए, 3 को 0 ना, और जितना घात है पहले उसको रखिए, दूसरा का पद को रखिए, आप पहले घात 0 लगा दीजिए। नियम आई समझ में ना। चलिए अब बस तोड़ना आप शुरू कीजिए। तो प्लस हो जाएगा 3C1 1000 लिख दीजिए, हाई घात 3 गो है तो 2 गो हो जाएगा, 1 हाई 0 है तो 1 गो बढ़ जाएगा, प्लस है जाइए 3C हाई 1 गो है तो 2 गो बढ़ेगा, हाई हो जाएगा 1000 पे क गो, 2 गो है तो हाई 1 गो हो जाएगा, अब घट के हाई है 1 गो, 1 गो है तो 2 गो हो जाएगा, प्लस C यानी कि 3C3 हो जाएगा, हाई है 1000 पे क गो, 1 गो है तो अब ये 0 हो जाएगा, 1 पे क गो 3 गो। तोड़ दिए ना। अब करिए, कुछ नहीं करना है। देखिए हाई तो मानवा 1 गो हो जाएगा ना, 1 का जब 3 बार गुना करेंगे तो 1 ही होगा, लेकिन 0 3 गुना होगा, 0 का गो होगा 3 गुना का मतलब 9 गो हो जाएगा ना, यानी कि 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो, 3 3 6 3 3 9 गो हो गया ना, और गुणे कितना हो गया 1। अब मल्टीप्लाई आप करा के एक ही बार लग सकते हैं, लेकिन मैं विस्तार से बता रहा हूँ तो आपको विस्तार से समझा दे रहे हैं। इसका मान हो जाएगा कितना 3 गुणे 1 पे क गो 0, 3 गो है ना, तो 3 को 2 बार लिखिए, 3 गुणे 3 यानी कि 3 गो 0 है, अब फिर एक बार में 3 गो 0 बढ़ेगा, काई घात 2 है तो 2 बार लिखना पड़ेगा उसको, 3 बार घात है तो 3 बार लिखे थे, गुणे 1 के सर पे 1 है तो 1 हो जाएगा, प्लस इसका जो वैल्यू है आपका कितना हो जाएगा 3 रह जाएगा, गुणे हाई तो 1000 रह जाएगा ना, गुणे 1, आप प्लस हाई 1 हो जाएगा, गुणे 1 हो जाएगा, गुणे 1। बोलिए कोई दिक्कत, ये तो समझ में आया। टेढ़ा हो गया क्या, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, समझते रहिए। टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है लिखने पे, हम सही से लिख नहीं पाते हैं, टेढ़ा हो जाता है।
तो आते हैं अब जोड़ने पर। जोड़ेंगे तो आपका आएगा 10, 300, 300 नहीं 100 हो जाएगा। मल्टीप्लाई पहले करा देंगे, मल्टीप्लाई करा दीजिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 3, 6, 3 3 का 9 हो गया, प्लस 3 हो गया और 3 3 6 को 0, 1 2 3 4 5 6, 3 3 कब हो गया, 3 3 6 अधिका हो गया, 3 3 6 को 0 हो गया, प्लस 3 यानी कि यह हो जाएगा 3 पे 3 को 0 प्लस 1। बोलिए ठीक है ना। तो अब हम लोग जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, बनेगा 100, 300, 301। आप जोड़ करके देख सकते हैं 100, 300, 301। तो ये रहा आपका क्या आंसर आपका फाइंड हुआ मेरे प्रिय छात्रों। और ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ लीजिए ध्यान से, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई ना। तो ये रहा प्रश्न नंबर 2 का दूसरा है। तो चलिए इसी के साथ आंसर आपको कंफर्म हो गया है। कंफर्म जो है कि आंसर का आपका कितना फाइंड हो रहा है। तो चलिए इसी के साथ मैं आपको लेकर चलता हूँ तीसरे नंबर पे। और तीसरा नंबर क्या है जरा गौर से आप समझिएगा। तीसरा नंबर सेम चलेगा आपका जो है कि जैसे पहला किया गया है उसी टाइप का तीसरा भी है। तो तीसरा मैं सॉल्यूशन कराता हूँ। चलिए तो इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। तो इसको मैं हटाता हूँ। अब इसके बाद जरा तीसरा समझ लीजिए। तीसरा में आपको क्या करना है, तो देखिए 49, ये है 49 का पावर आपका कितना है। तीसरा दे रखा है स्क्रीन पे, सभी क्वेश्चन आपको इंडिकेट कराए जा रहा है। यानी कि 49 का पावर 3 है तो इसको 2 खंडों में लिख सकते हैं। 50 - 1 का पावर कितना 3। अब आप कहेंगे कि सर कहाँ इतना लिखे हैं, कहाँ कि 50 में से 1 को घटाएंगे तो आपका 49 हो जाएगा आसानी से। यदि नहीं है तो 55 45 को में यदि 5 जोड़ेंगे तो अभी 49 हो जाएगा। लेकिन यदि आप 45 करते हैं तो पावर घात 3 2 आएगा तो इसका मल्टीप्लाई करने में बहुत ही दिक्कत होगा। तो हम लोग को ईजी में ना बनाना है। तो ईजी में बनाने के लिए एगो 50 कर दीजिए, एगो 1, क्योंकि 50 में एगो 5 का खाली क्यों करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। आसानी से करके हम लोग 0 बढ़ा लेंगे, ठीक ना। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन कहता है कि पहले घात C0 पावर है 5 के सर पे आपका 3 इंटू पहला है ना। अब हाँ दूसरा का पद कितना है 1। प्लस था तो प्लस में लिया गया, लेकिन -1 है तो माइनस में लीजिएगा, ठीक ना। ये नहीं कि आप प्लस में लिखिएगा। प्लस 3C0 ये है 50 का घात कितना 2। 3 गो है तो 2 गो होगा। यहाँ पर हो जाएगा -1 के सर पे 1 गो प्लस 3, यहाँ पर गड़बड़ हो गया, 1 ना होना चाहिए। यहाँ पर 3C2 होना चाहिए। 50 हाई 2 गो है तो 1 गो हो जाएगा। हाई -1 है और सर पे हाई 1 गो है तो को गो 2 गो प्लस C3C हो जाएगा। हाई 50 के सर पे 0 हो जाएगा और -1 के सर पे को गो हो जाएगा 3 गो। समझ में आया बात ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से ये हो जाएगा कितना 1 गुणे 5 × 5 = 25, 5 × 125, 125 होगा ना। और घात 3 गो है तो इस पर 3 गो 0। देखिए अंदर एगो 0 है तो घात 3 है तो 3 गो 0 बढ़ाइएगा, ठीक ना। और 2 गो था तो देखे रहे थे कैसे बढ़ रहा था, 3 गो था तो गुणे हाई तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर समझिए प्लस इसका मानवा निकाले थे तो 3 आया था गुणे 5 का 50 का स्क्वायर करेंगे तो 5 × 5 = 25, 2 गो 0 हो जाएगा गुणे माइनस का 1 का जब 1 घात है तो इसका मतलब -1 रह जाएगा प्लस इसका जो मान है आपका 3 हो जाएगा गुणे ये हो जाएगा 50 गुणे माइनस का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा प्लस में, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा गुणे इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अब माइनस का जब 3 बार गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस कितना 1। समझ में आया ना। चलिए टेढ़ा मेरा हो जा रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो यह हो जाएगा कितना 125 डॉट 3 गो 0। 3 गो 0 कैसे बढ़ेगा, 3 गो 0 बढ़ेगा ना। तो यहाँ पर 2 ही हम बढ़ाए ना, गलती हो गया ना, ठीक है। 3 गो 0 बढ़ना चाहिए भाई, हाँ 3 गो 0। अब आ गया प्लस से माइनस में गुणा माइनस। 25 से कितना 75 का गो 0 बढ़ेगा 2 गो प्लस 5 × 15 यानी कि 150 होगा ना। 150 पे एगो और 0 बढ़ेगा, एगो पहले से मौजूद है। हाई प्लस से माइनस में गुणा माइनस 1 कम 1। बोलिए ये सब चीज़ें समझ में आ रही है बहुत ही अच्छी तरह से, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैं समझा रहा हूँ। चलिए एगो 2 गो प्लस वाले को यानी कि इसको 1 में जोड़िए, इसको 1 में जोड़ दीजिए तो हाई हो जाएगा कितना 2 गो 0 बढ़ गया 5 हो गया। अब 5 गो एगो 6 गो यानी कि यह हो जाएगा
126500, 126500, 126500 गलत हो रहा है क्या? तीन पचे 15, 25 1500 कैसे हो गया? 3 5 15 150 होगा ना। मल्टीप्लाई देख लेंगे, ठीक ना, मल्टीप्लाई मिला लेंगे, गलत हो गया। तो अब तो ये कितना हो जाएगा, अब ये गड़बड़ हो गया तब ना। तो ये हो जाएगा 1 15, इसमें इसको जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा इतना, और इसके बाद हो जाएगा 5, और इसके बाद कितना 2, यानी कि 12 51 50, 12 51 50, इसके बाद माइनस, इसको और इसको एक में जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 7501, इसके बाद घटा देंगे तो हो जाएगा 9 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो 6 5 11, 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बच गया 14, 14 यानी कि 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, 11 76 49, 11 76 49, ये रहा आपका क्या आंसर। तो मल्टीप्लाई करने में गलत होता है तो आप लोग सही कर लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर आप मिस्टेक हो ही गया था, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सही कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए ये चीज़ें आपको समझ में आई। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, तीसरा कंप्लीट हुआ, 4 नंबर पर बढ़ते हैं कि 4 नंबर का कैसे करना है। देखिए सभी का प्रोसेस आपका सेम चल रहा है, आप खुद सोल्यूशन कर लिए, लेकिन मेरा काम है सभी प्रश्नों का हल कराना, तो मैं सभी प्रश्नों का स्टेप बाय स्टेप हल कराता हूं, ताकि किसी भी बच्चे को, मान लीजिए हर एक बच्चे जो है कि एक टाइप के नहीं होते हैं, क्योंकि मैं एक सवाल बता दिया तो उसी पे जितने होंगे आप कर पाएंगे, ठीक है। सभी बच्चे कुछ बच्चे कर लेंगे, लेकिन सभी वैसे बच्चे होते नहीं हैं। तो मैं किसी भी क्वेश्चन को यदि छोड़ देता हूँ तो कमेंट आने लगता है कि सर उसको भी समझाइए, ठीक है। इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ को आपको बताते चलता हूँ, ताकि आपको कोई भी दिक्कत, मेरे साथ आप जुड़े हैं तो आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत आपको ना हो, मेरा प्रयास ये रहता है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ मैं आपको लेकर चलता हूँ, ये 3 नंबर कंप्लीट हुआ, 4 नंबर पे हम लोग बढ़ते हैं। 4 नंबर का सलूशन आप देखिए। तो जरा यहाँ पर आप समझिए, जिस तरह से प्रश्न नंबर 4 का हम लोग करेंगे ना, इसका 4 जिस तरह से 4 नंबर का सलूशन मैं कराऊंगा, लगभग 5 नंबर भी उसी तरह से आपको करना है। तो आप जो है पहला निकालेंगे, दूसरा का आसानी से निकल जाए, क्योंकि सिर्फ माइनस प्लस आपको लगाना ही है। तो पहला भाग हम लोग निकालते हैं, तो दूसरा का भाग जो हम लोग ज़्यादा प्रोसेस नहीं करेंगे, इसी प्रकार से करके हम लोग निकाल लेंगे। तो पहला भाग, इसमें 2 भाग बनेगा, ये पहला है, ये दूसरा भाग है, तो पहले भाग से पहले निकाल लीजिए, यानी कि x प्लस कड़ी में 5 का पावर क्या है 4। पहले इसका मान निकाल लेते हैं हम लोग, तो आसानी से इसका मान निकाल लेंगे, या दोनों को एक ही में जोड़ देंगे तो आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा 4c0, और ये हो जाएगा 1 का पावर आपका 4 हो जाएगा, कड़ी में 5 का पावर 0 हो जाएगा, प्लस फिर यहाँ पर आइए 4c0 कोष्टक में आ जाएंगे, 1 के सर पे आपका 3 हो जाएगा, कड़ी में 5 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा ना, 4c2 1 के सर पे आपका 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कड़ी में 5 के सर पे आपका 2 हो जाएगा, प्लस, ठीक है, 4c2 1 के सर पे आपका 1 हो जाएगा, कड़ी में 5 के सर पे ये 2 है तो आपका बढ़ के 3 हो जाएगा, ये गलती हो गया, यहाँ पर 3 होना चाहिए, ठीक है। चलिए, प्लस 4c4 -1 का पावर आपका 0 हो जाएगा, कड़ी में 5 का पावर क्या हो जाएगा 4। बोलिए क्या ये सब चीज़ें समझ में आ गई? बहुत ईजी तरीके से हुआ है। चलिए मान निकालिए, इसका वैल्यू 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस इसका मान निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अभी बार बार हम लोग निकाल रहे हैं, 1 मल्टीप्लाई करने में 5 प्लस यहाँ पर आइए, इसका जब निकाले थे तो कितना आया था 6 2 3 6, हाँ 6 आया था। ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई करने में 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, प्लस इसका जब निकालेंगे तो आपको कितना आएगा, इसका निकालेंगे तो आपका 3 से 3 कट जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई कड़ी में 5 का क्यू करेंगे तो आपको पता ही है कि 5 कड़ी में कितना हो जाएगा 5। कैसे हुआ देखिए, कड़ी में 5 का जब 3 बार गुणा करेंगे तो कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 5 होता है ना, हाँ होता है ना ये। चलिए इसके साथ कड़ी में 5 से 5 में गुणा करें 5 हो जाएगा, ये कड़ी वाला अकेले है तो कड़ी में 5 यानी कि 5 कड़ी में 5 हो जाएगा। समझ में आई बात? ये हो गया। आप प्लस इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई इसका हो जाएगा 4 बार गुणा करेंगे कड़ी में 5 का तो 2 को 4 मिलेगा, सॉरी 2 को 5 मिलेगा, तो यानी 5 5 25 कर देना हम एक ही बार, ठीक है। अब यहाँ पर जरा समझिए मेरे प्रिय छात्रों, 1 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 4 कड़ी में 5 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 6 5 30 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आ जाइए
5 चौको 20 करने में आपका 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिए 25 हो जाएगा। समझ में आई मेरे प्रिय छात्रों? चलिए अब यहाँ पर क्या करना है, करने वालों को एक में जोड़िए और ये जो आपका बिना करने वाला है उसको एक में जोड़िए। तो देखिए 25 30 आपका 3 2 5 55 हुआ, 55 एक कितना हो जाएगा 56 प्लस करनी में 5 करनी में 5 ये 20 है और 4 है, आपको कितना हो जाएगा 24 करनी में 5। यानी कि ये जो फाइंड हुआ है 1 प्लस करनी में 5 का पावर क्या है 4, इतना। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए फर्स्ट। इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे, किस तरह से, इसी प्रकार अब इसी प्रकार दूसरे भाग से निकाल सकते हैं ना, इसी प्रकार कौन से भाग से, दूसरे भाग से आप निकाल सकते हैं। दूसरा भाग में कुछ नहीं करना है, यहाँ पर नीचे 2 पद मिल रहे हैं ना, तो पहले का प्लस है तो दूसरे का माइनस हो जाएगा, किस में, यहाँ पर जब माइनस लगेगा तब। समझ में आ रही बात ना? तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको माइनस लगा देना है, और नहीं है तो आप फिर विस्तार कर सकते हैं वैसे ही जैसे विस्तार किया गया है ना, जैसे ये प्रसार किया गया है। आप 1 माइनस अंडर 5 के पावर 4 का भी करेंगे प्रसार तो आपका वही मिलेगा। तो उससे अच्छा है कि इसी प्रकार करके आप तुरंत जो है कि मान रख दीजिए, ज़्यादा आपको प्रोसेस ना करना पड़े। चलिए ठीक ना, चलिए तो हम लोग हल करते हैं आगे। इसी प्रकार आप निकाल देंगे इसका, तो यह हो जाएगा 1 माइनस अंडर 5 का पावर क्या 4 बराबर। इसी तरह ये 56 है तो 56 रहेगा, पहले का तो प्लस होगा, ठीक है, लेकिन हाई प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 24 करने में कितना 5। समीकरण नंबर क्या बन जाएगा 2। आप नहीं है तो इसे विस्तार करके आप देख सकते हैं, ठीक ना, ये ना सोचिएगा सर गलत बता रहे हैं, ठीक है, गलत नहीं है, सही है, ठीक है। तो विस्तार करके आप जांच कर सकते हैं गलत है या सही। यहाँ पर अब लिखेंगे हम कि समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। ध्यान दीजिए यहाँ पर प्लस है तो जोड़ेंगे, यहाँ पर माइनस रहता तो क्या करते, घटाते। तो यहाँ पर हम लोग यहीं पे जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो जब जो दोनों को जोड़ेंगे तो ये है 1 प्लस करने में 5 का स्क्वायर, प्लस माने योग होता है 1 माइनस करने में 5 का क्या पावर 4। जब इन लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ दिया गया और राइट हैंड साइड को यहाँ पर जोड़ेंगे, ध्यान दीजिए यहीं पे मैं जोड़ दे रहा हूँ, यार नहीं है तो आप रख करके जोड़ सकते हैं। तो 56 और 56 कितना हो जाएगा, 6 6 12 को 2 हासिल 1 5 5 10 1 क्या 11 112 हो गया, ठीक है। 24 प्लस में है 24 माइनस में है, तो ये जुड़ेगा तो आपका घटेगा तो कट जाएगा, यानी कि टोटल आपका ये रहा फाइनल क्या आंसर। यानी कि ये आपका फाइनल आंसर है मेरे प्रिय छात्रों 112। कितना है 112। तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गई होगी, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस आप प्रोसेस याद रखिए। ये जो आपका द्विपद सिद्धांत का जो फार्मूला है आप उसे याद रखिए और आसानी से जो है कि आप विस्तार कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप निकालेंगे इसका तो आसानी से इसका कर सकते हैं। सेम प्रोसेस से ही आपको लेकर चलना है, जो है कि इसका अंतिम जो क्वेश्चन है 5वां जो है ना, सेम आपको ऐसे ही करना है, थोड़ा सा भी उसमें दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मैं बढ़ता हूँ आपको लेकर के 5वें के तरफ, जो कि इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है। अगले वीडियो में आपके साथ मैं हाजिर होऊंगा प्रश्न नंबर 3 के साथ, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें समय लग रहा है इसलिए मेरे प्रिय छात्रों, क्योंकि आपके एक ही क्वेश्चन में आपके कई जो है कि प्रश्न दिए गए हैं, इसलिए ज़्यादा आपका समय लग रहा है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मैं बढ़ता हूँ 5वें नंबर पे। तो ये जो आपका प्रश्न नंबर दूसरे का 5वां जो है, सेम टाइप आपका वही है जो अभी मैं सॉल्यूशन कराया हूँ, ठीक है। तो उसी तरह से आप इसे फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मैं निकाल कर फिर इसे हल करके दिखा देता हूँ। तो चलिए इसके साथ हम लोग बढ़ते हैं। अब हाँ, एक बार मैं इसको निकाल लेता हूँ ज़रा, इसमें हम लोग इसको पहले निकाल लेते हैं और इसको बाद में आप रख सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर पहले इसको आप नहीं तो निकाल लीजिए, तो इसी को हम लोग इसमें हल कर लेते हैं ताकि आपको दोनों टाइपें समझ में आ जाए बराबर। तो यहाँ पर हो जाएगा 4C0 पहला पद, यानी कि 2 का पावर आपका 4 हो जाएगा। इसके बाद दूसरा पद है माइनस में है तो आप माइनस लगाएंगे, माइनस x का पावर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। दोनों रख दे रहा हूँ, यानी कि पहला तो आप समझ गए ना अभी। तो आप अब जो है कि हम लोग इसको पहले ले लेते हैं आप प्लस, इसके बाद बढ़िए 4C1 0 है तो 1 हो जाएगा, 2 का पावर ये 4 है तो आपका 3 हो जाएगा, माइनस अंडर रूट x का पावर ये 0 था तो 1 हो जाएगा, प्लस 4C2 2 का पावर आपका कितना 3 है तो आपका 2 हो जाएगा, माइनस अंडर रूट x का पावर आपका हो जाएगा 2, प्लस 4C3 का पावर 2 का पावर हो जाएगा 1 कोष्टक में, माइनस अंडर रूट में x का पावर हो जाएगा 3, प्लस
4c3, 2 का पावर हो जाएगा, यहाँ पर 1 है तो अब घट के 0 हो जाएगा ना, 0 कोष्टक में माइनस अंडर एक्स का पावर क्या हो जाएगा 4, ये 3 है ना, ठीक ठीक है इतना। चलिए अब इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रोसेस। ये आपका 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2 का 4 बार गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 हो जाएगा। ये पावर 0 है तो 1 हो जाएगा प्लस, इसका वैल्यू आपको पता ही है कि 3 होता है, सॉरी इसका वैल्यू कितना होता है 4 मल्टीप्लाई, इसका हो जाएगा 8, 2 दूनी के 4 दूनी के 8, माइनस करनी में x का पावर 1 है तो ये हो जाएगा माइनस करनी में कितना हो जाएगा x प्लस, इसका वैल्यू कितना हो जाता है आपको पता है ना, 2 तक फैक्टोरियल कटेगा यानी कि 3 दूनी के 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 2 दूनी के 4, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, करनी का स्क्वायर करेंगे तो आपका सिर्फ हो जाएगा कितनी x प्लस, इसका करेंगे तो आपका खाली कितना हो जाएगा, यानी कि अंतर 1 हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 यानी कि 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2, माइनस करनी का क्यू करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस करनी में x का 3 बार गुणा आप जब करेंगे तो करनी में x गुणे करनी में माइनस का कर लीजिए, माइनस के साथ x गुणे माइनस करनी में x, देखिए माइनस से माइनस में प्लस हुआ, प्लस से माइनस में माइनस हुआ, करनी में x से करनी में x आपका x हो जाएगा, और x से करनी में x में आपका करनी में x, यानी कि ये बना है आपका माइनस करनी में x, माइनस हो जाएगा x करनी में x है ना, यानी कि माइनस x करनी में x बना। अब यहाँ पर प्लस, ये आपका 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई, पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, माइनस का पावर 4 है तो आपका प्लस हो जाएगा, और करनी का 4 बार गुणा, 3 बार हुआ है, एक बार और गुणा कर दीजिए तो ये इसका तो आपका हो जाएगा माइनस माइनस में प्लस, प्लस से माइनस माइनस, माइनस से माइनस में प्लस, चिन्ह तो प्लस हो गया, करनी से करनी में x हो जाएगा, अरे भाई करनी में x से करनी में x में x हो जाएगा, फिर करनी में x से करनी में x में x से x में x का क्या स्क्वायर, ठीक समझ में आई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 16 प्लस, प्लस से माइनस में गुणा क्या होगा मेरे प्रिय छात्रों, माइनस हो जाएगा, 8 चौके कितना हो जाएगा 32 करने में x, ठीक ना, प्लस 4 छके 24 आपका हो जाएगा x, प्लस से माइनस में गुणा माइनस, 4 दूनी के 8 x करने में x प्लस, यहाँ से हो जाएगा x का क्या स्क्वायर। तो ये चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आई मेरे प्रिय छात्रों, ठीक है। तो थोड़ा मैं एक बार मिला लेता हूँ कहीं मिस्टेक गलती ना हो, 16 32 24 x और इसके बाद है 8x और इसके बाद x, ठीक है। ये बना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या बना इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना, जो कि आपका वैल्यू फाइंड हुआ है -2 अंडर x का पावर 4 का। अब लिख दीजिए इसी प्रकार, इसी प्रकार आप अब इसका निकाल सकते हैं 2 प्लस अंडर x का पावर 4, इसी प्रकार निकालेंगे तो सिर्फ चेंज, यहाँ प्लस है तो अब तो प्लस वाला खाली हो जाएगा ना, यहाँ पर हो जाएगा 16 प्लस 32 करने में x प्लस 24x प्लस 8x करने में x प्लस x का क्या स्क्वायर, समीकरण नंबर क्या बना 2। अब दोनों समीकरण को जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्लस रहा है तो जोड़ेंगे, अब माइनस रहेगा तो क्या करना पड़ता, घटाना पड़ता। चलिए लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। तो चलिए हम लोग जोड़ते हैं इन दोनों समीकरणों को, तो 2 प्लस अंडर x का पावर 4 प्लस, फिर इसको आप जोड़िए 2 माइनस अंडर x का पावर 4, जोड़ दिए कि नहीं जोड़ दिए। आज जब हम लोग जोड़ दिए इसे तो यहाँ पर देखिए ये दोनों प्लस में है तो जुड़ेगा तो 16 16 32 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाई माइनस में एगो प्लस में है, जुड़ेगा तो घटेगा, क्योंकि माइनस प्लस है तो घटेगा तो ये कट जाएगा, ये हट गया, 24 24 कितना हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा x, ये माइनस में ये प्लस में तो घटेगा तो कट जाएगा, x स्क्वायर 1 1 2 यानी कि प्लस हो जाएगा कितना 2x स्क्वायर है ना, स्क्वायर सजा दीजिए जरा, या आप लोग इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 48x प्लस कितना 32, ये रहा आपका फाइनल क्या आंसर। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, तो ये है आपका फाइनल आंसर, जो कि आपको अच्छी तरह से जो भी प्रश्नों का सलूशन मैं कराया हूँ इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर करिए। और ये रहा आपका दूसरे का 5 तक के प्रश्नों का सलूशन। इसके साथ मैं हाजिर हूँगा तीसरे नंबर में, जो है कि टोटल आपके सवाल जो दिए गए हैं 6 हैं, जो कि 6 का जो सलूशन है मैं अगले वीडियो में आपको कराने वाला हूँ।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।